क्या कोई संत ऐसा भी हो सकता है जिसने अपनी तपस्या से एक साधारण धूनी को सदियों तक आस्था का केंद्र बना दिया हो? क्या आपने कभी ऐसे महापुरुष के बारे में सुना है जिनकी तपोभूमि राजस्थान में हो लेकिन उनकी पावन समाधि गुजरात में स्थापित हो? आइए जानते हैं योगीराज श्री 1008 डांबरनाथ जी महाराज की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। मैं हूं भगवानाराम मांडवला और आप देख रहे हैं भगवान की मुसाफिर डायरी। योगीराज श्री 1008 डांबरनाथ जी महाराज का जन्म राजस्थान के सिरोही जिले की रेवदर तहसील के बांट गांव में मेघवाल समाज के डाबी गोत्र में हुआ। बचपन से ही उनका मन प्रभु भक्ति, ध्यान और साधना में लगा रहता था। युवावस्था में वे अपने पिता के साथ बावसी गांव में खेतीबाड़ी करते थे। बाद में रोजगार की तलाश में अहमदाबाद जाकर एक कपड़ा मिल में नौकरी की, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में कभी नहीं लगा। परिवार ने उनका विवाह सोडा गांव में देवूदेवी के साथ कराया, परंतु वैराग्य की भावना इतनी प्रबल थी कि एक दिन उन्होंने पत्नी को सम्मानपूर्वक चुनरी ओढ़ाई, परिवार का आशीर्वाद लिया और प्रभु की खोज में घर छोड़ दिया। वे कुष्मा नगरी स्थित रामचंद्र जी मठ पहुंचे और एक इमली के वृक्ष के नीचे धूणी रमाकर लगभग 6 महीने तक कठोर तपस्या की। बाद में मोरीगर पहाड़ पर एक नाथपंथी योगी से गुरु दीक्षा प्राप्त की और पुनः धूनी पर लौटकर अपना जीवन तप, सेवा और लोक कल्याण को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उनकी तपस्या की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आने लगे। वे सभी को सत्य सेवा, सदाचार, मानवता और प्रभु भक्ति का संदेश देते थे। उनकी धूनी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गई और बाद में उसका जीर्णोद्धार कर उसे एक पवित्र धार्मिक स्थल का स्वरूप दिया गया। योगीराज को डांबरनाथ जी महाराज के जीवन का सबसे अद्भुत संयोग यह है कि उन्होंने तपस्या राजस्थान की कुष्मा नगरी में की, जबकि उनकी पावन समाधि गुजरात के बनासकांठा जिले के भांडोतरा गांव में स्थापित हुई। आज भांडोतरा में विशाल समाधि मंदिर, धर्मशाला, मंदिर, सभागार और लाइब्रेरी श्रद्धालुओं की सेवा में समर्पित है। इस पवित्र धाम की व्यवस्था रामचंद्र जी मठ, कुष्मा नगरी के महंत श्री शिवनाथ जी महाराज के शिष्य महंत श्री महेश नाथ जी महाराज श्रद्धा और समर्पण के साथ कर रहे हैं। योगीराज श्री 1008 डांबरनाथ जी महाराज का जीवन त्याग, तपस्या, गुरु भक्ति और मानव सेवा का अमर संदेश देता है। उनकी तपोभूमि और समाधि आज भी हजारों श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा, प्रेरणा और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत बनी हुई है। जय गुरुदेव।